हेलो एवरीवन। तो स्ले द गर्ड के प्रीवियस एपिसोड में हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर के साथ मिलवाया जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है बाइली तुम्बिंग, जो कि बाइली ग्रुप्स का मालिक है और वो जितने भी नया दोस्त बनाता है उन सबको बहुत ही महंगे ब्रांड्स के घड़ी देता है। और एक होता है कल्टिवेटर काओ युआन, जो कि जुह्यू माउंटेन में 10 सालों से कल्टिवेट कर रहा था। और एक होता है शेन क्यूंग, जो दिल से काफी साफ है और सब लोगों को हेल्प करना उसके फितरत में है। और ये सब आगे जाके चैंगनान कैंप में हमारे हीरो कुए के साथ मिलने वाले हैं। इसी तरह हमें एंसेड गॉड चर्च के कुछ बंदों के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उनका नाम होता है लिu लियांग, लीसा, नान शोयुन एंड ईयू। और उसके साथ होंगे के ऊपर एंसेड गॉड चर्च के एक बंदे ने हमला कर दिया था, लेकिन होंगे जैसे तैसे करके उस एंसेड गॉड चर्च के बंदे से अपना जान छुड़वा लेता है। और हमारा हीरो लिन कुई अपना दोस्त जियांग क्वान को अपने एजाइलम ऑफ गॉड पे गॉडनेस ऑफ नाइट के रखवाले के लिए एक नर्स बना देता है। अब आगे स्ले द गर्ड के 7th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है चैंगनान के कैंप में कुछ सोल्जर्स किसी को देख के बोलते हैं हमारा टारगेट अपेयर हो चुका है। और ये सच में काफी सिंपल है, लेकिन ये कैसे एक गॉड एजेंट हो सकता है। अब हमें दिखाया जाता है वो सब कुए के बारे में ही बात कर रहे थे और सब कुए को देख के बोलते हैं क्या सच में ये गॉड एजेंट है। और उधर कुए चिल्लाते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे कोई है। और इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है उन सारे सोल्जर्स के पीछे उनका कैप्टन प्रेजेंट होके बोलते हैं जल्दी यहाँ से जाओ। तो वहाँ पे उनको सैल्यूट करके सारे सोल्जर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो इसी टाइम पे एक सोल्जर बोलता है कैप्टन, क्या ये लड़का इंस्ट्रक्टर युआन का वही गॉड एजेंट लिन कुए है। अब ये सुन के वहाँ का कैप्टन बोलते हैं एंजल ऑफ फायर, गॉड मिकाल का एजेंट है ये। अब इसी टाइम पे दूसरा सोल्जर बोलता है लेकिन ये लड़का ऐसे दिखता है तो ये गॉड एजेंट कैसे हो सकता है। इसी टाइम पे कैप्टन बोलते हैं लुक्स मैटर नहीं करता, ये काफी एनर्जेटिक है। अब हमें दिखाया जाता है क्वे के साथ और एक सोल्जर प्रेजेंट होता है जो कि वो पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड पे घुमा घुमा के हर एक जगह के बारे में क्वे को बता रहा था। और वो क्वे को बोलता है तुम्हें मिलाकर और भी 239 सोल्जर्स इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सुन के क्वे बोलता है मुझे लगा था नाइट वॉचर्स के टीम मेंबर काफी कम होते हैं। ये सुन के वो सोल्जर क्वे को समझाते हुए बोलता है किसने बोला था कि ये ट्रेनिंग पे सिर्फ नाइट वॉचर्स के ही बंदे आएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं नाइट वॉचर्स सिर्फ वही बनता है जो एंड तक इस कैंप में डटे रहता है। और इस ट्रेनिंग कैंप पे हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है जिन जिन बंदों के अंदर उतना हौसला है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग में तुम्हें बहुत सारे रिसोर्स के साथ लड़ना पड़ता है। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो सोल्जर क्वे को अपने पूरे ट्रेनिंग कैंप के एरिया के बारे में समझा रहे होते हैं और बोलते हैं ये टेम्पररी बिल्डिंग्स अभी कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट हुआ है और ये हमारा जिम ट्रेनिंग एरिया है। तुम्हें मैं बता दूं यहाँ पे तुम्हें हर एक तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पे काफी तोड़फोड़ भी होता है। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है कुछ ट्रेनर्स वहाँ पे पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन क्वे को एक सीनियर ट्रेनर देख के बोलता है ये वही है ना फायर एंजल का एजेंट। अब इसी टाइम पे वो सोल्जर क्वे को बोलता है यहाँ का हर एक बंदा तुम्हें जानने के लिए बेताब है। अब क्वे उस सोल्जर से पूछता है क्या मेरे से पहले कोई दूसरा गॉड एजेंट यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया है। अब ये सुन के क्वे को वो सोल्जर बोलता है ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास गॉड के पावर से इनफैक्ट वो सब गॉड एजेंट ही हैं और वो लोग यहाँ पे मास्क टीम के नाम से जाने जाते हैं। ये सुन के कोई बोलता है मास्क टीम वो कौन से गॉड के एजेंट है। अब ये सुन के वो सोल्जर हंस के बोलता है तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा वो लोग कौन है और कैसे हैं। अब इसी टाइम पे वो सोल्जर एक बड़ा सा बिल्डिंग के सामने खड़े होके बोलते हैं एनीवे हमारा नया सोल्जर ट्रेनर लिन कुए 039 वेलकम। और यहाँ हमें पता चलता है कुए का कोड 039 है और अब कुए देखता है उसी के नाम से ही वो बिल्डिंग का नाम रखा गया था। और अब वो सोल्जर बोलते हैं आशा करता हूँ तुम्हारा ये साल बहुत ही ज्यादा यादगार रहेगा। अब इसी टाइम पे कुए जब अपने रूम की तरफ जा रहा था वो अपने कमरे से कुछ आवाजें सुनता है और उसके कमरे से आवाज आ रहा था यंग मास्टर मुझे आप माफ कर दीजिए। ये सुन के कोई दूसरा बंदा बोलता है जल्दी से तुम अपनी ये गंदी चीजों को मेरे कमरे से हटाओ, क्या तुम्हें ये यंग मास्टर ऑर्डिनरी पीपल लगते हैं। अब ये सुन के कोई बस रेडी हो रहा था अपने रूम में जाके उस बंदे के साथ लड़ने के लिए। इसी टाइम पे उसके सामने एक लड़का उस कमरे से गिर जाता है और उसके साथ साथ 2 बॉडीगार्ड आके उस लड़के को पकड़ के ले जाते हैं और अंदर से वो लड़का बोलता है ये मेरा दोस्त का बेड है, तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ पे बैठने की। और मैं आज अपने नया रूममेट के साथ मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ, पता नहीं उसका नाम क्या होगा। इसी टाइम पे जब कुए अपने रूम के अंदर जाता है हमें पता चलता है उसका रूममेट कोई और नहीं बाइली ही होता है। और उधर बाइली अपने नए रूममेट के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स को इकट्ठा कर रहा था और बाइली कूदते हुए बोलता है हम दोनों का फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और मैं उसे अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करूंगा। अब इसी टाइम पे कुए पीछे से बोलता है हाय। ये सुन के बाइली काफी एक्साइटेड होते हुए बोलता है अरे मेरा रूममेट। और अब जब वो पीछे मुड़ के कुए को हाय बोलने ही वाला होता है वो खुद ही अपने गिफ्ट से टकराते हुए नीचे गिर जाता है और गिरते हुए बोलता है हाय मेरा नाम बाली टुमिंग है, मुझे पता है मेरा नाम प्रोनाउंस करने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है तो तुम मुझे सिर्फ टुमिंग ही बुला सकते हो या फिर फैटी बुला सकते हो। और अब वो कुए के पास भागते हुए जाके बोलता है अरे मैं सच में तुम्हारे साथ दोस्ती बनाना चाहता हूँ और क्या तुम नेक्स्ट ईयर मुझे हेल्प करोगे
इतना बोल के ही वो कुए की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। अब ये सुन के कुए भी बाली के साथ हैंडशेक करते हुए बोलता है, मेरा नाम लिन कुए है। अब वहाँ से बाइली बोलता है, ब्रदर कुए, मैंने आपके लिए अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लाए थे। और अब जब कुए वो गिफ्ट बॉक्स को खोलता है, वो देखता है उसके अंदर रोलेक्स के बहुत सारे घड़ियां हैं। और अब इधर बाइली बोलता है, आई होप आपको ये सारी घड़ियां पसंद आएंगे। अब इसी टाइम पे कुए बोलता है, तुम इतने सारे रोलेक्स के वॉच। ये सुन के बाइली बोलता है, ब्रदर कुए, आपको रोलेक्स की घड़ियां नहीं पसंद तो फिर ठीक है, आपको फिलिप कंपनी के वॉच पसंद है जो मैंने पहना है, ये लो। और ब्रदर, ये बड़ा सा गिफ्ट भी आपके लिए ही है। अब इसी टाइम पे कुए बोलता है, बाइली फैटी, क्या तुम्हारा कोई वॉचेस का फैमिली बिजनेस है? ये सुन के बाइली बोलता है, नहीं, इनफैक्ट मेरा कोई भी बिजनेस नहीं है, बस मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के थोड़े थोड़े स्टॉक्स हैं और मेरा खानदान काफी अमीर है, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली के बच्चों की तरह सबको ट्रीट करता हूँ और मैं भी ऐसा ही हूँ, तो आप भी मुझे एक ऑर्डिनरी फ्रेंड की तरह मानिए। अब इसी टाइम पे वो दोनों सुनते हैं उस ट्रेनिंग कैंप का मास्टर अब चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी से जो मिलिट्री के नए बंदे यहाँ पर आए हैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रेजेंट हो जाए, और अगर तुम सब जल्द से जल्द मेरे सामने प्रेजेंट नहीं हुए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है सारे नए सोल्जर्स ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रेजेंट हो चुके हैं और अब वहाँ पे उनका ट्रेनिंग कंस्ट्रक्टर युआंग गांग प्रेजेंट होके बोलते हैं, सब सीधे खड़े हो और मैं तुम सबका कैप्टन हूँ और मुझे तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन से और तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम सब मेरे सामने प्रेजेंट हो, इसका मतलब तुम सबका एक ही आइडेंटिफिकेशन है और वो है तुम लोग जूनियर सोल्जर्स हो। इनफैक्ट तुम लोग सिविलियंस भी नहीं हो, तुम लोग कोई कचरे से कम नहीं, तुम सब यूजलेस पीपल हो। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चों को काफी बुरा लगता है और उनमें से शेन एक च्युइंगम का डब्बा अपने पॉकेट से निकाल के खाने लगता है। और इधर युआंग सारे बच्चों से बोल रहे होते हैं, तुम्हारे अभी के करंट कंडीशन में अगर तुम लोगों के सामने कोई रियल एनिमी प्रेजेंट हो जाएगा तो तुम लोग उसके सामने एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाओगे। इसी टाइम पे शेन अपने हाथ खड़े करके बोलता है, मैं आपकी बातों में बिलीव नहीं करता। और अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे शेन को देखने लगते हैं। तो इसी टाइम पे युआंग भी बोलते हैं, ए बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? तो शेन अपना नाम शेन क्युंगजू बोलता है। अब ये सुन के युआंग बोलते हैं, अच्छा तो यहाँ पे प्रेजेंट हुए और कितने बच्चे शेन क्युआंगजू के बात में एग्री करते हैं। ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुए ऑलमोस्ट सारे बच्चे अपने हाथ खड़े करके बोलते हैं, हाँ हम सब शेन को सपोर्ट करते हैं, हम लोग ट्रास नहीं है, हम आपके बात को डिसएग्री करते हैं और शेन की बातों को एग्री करते हैं। तो इसी टाइम पे बाइली कुए को बोलता है, क्या तुम एग्री करते हो? ये सुन के कुए बोलता है, हाँ मैं तो एग्री करता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या कहना है? ये सुन के बाइली हंसते हुए बोलता है, अगर तुम एग्री करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। अब इसी टाइम पे सिंचेन झुके आता है युआंग के ऊपर और अब वो गुस्से में आके बोलते हैं, तुम सब मेरी बातों को डिसएग्री कर रहे हो, तुम सब काफी एरोगेंट हो, बहुत ही बढ़िया। अब वो अपने हाथ में एक छोटा सा फोन पकड़ के बोलते हैं, नीचे आ जाओ। और सब ऊपर देखते हैं, आसमानों में अचानक से सारे बादल इकट्ठे होने लगते हैं और एक लड़का बोलता है, मुझे लगता है आसमानों से कोई आने वाला है। तो इसी टाइम पे सब देखते हैं आसमानों से उड़ते हुए वही मास्क टीम के 5 बंदे नीचे आने लगते हैं, जिनके नीचे प्रेजेंट होते ही सारे बच्चों के आसपास एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके चलते सारे बच्चे अब नीचे गिर जाते हैं। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है मास्क टीम में से एक मेंबर नीचे गिर जाता है, तो उससे नीचे गिरते हुए देख वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे हंस के बोलते हैं, क्या ये सारे हम लोगों के सामने खुद का मजाक बनाने आए हैं? और वो मास्क टीम का बंदा अपने कैप्टन को बोलता है, मुझे ना हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, आई एम सॉरी। तो इसी टाइम पर उन सारे बच्चों को आवाज आता है, ऑल सोल्जर्स सब मेरी बातों को सुनो, तुम लोगों के सामने जो स्पेशल टीम खड़ा है वो मास्क टीम है और ये मास्क टीम का कैप्टन है वांग मियान और ये टाइम गॉड एजेंट के बंदे हैं और ये सब काफी टैलेंटेड है और इन लोगों का नाम है खुआंगुई, टियान पिंग, वांग मियान, शो यो युगुई और सारे 239 सोल्जर्स। चाहे तुम अपने कैसे भी टेक्निक्स इस्तेमाल क्यों ना करो, अगर तुम ये मास्क टीम मेंबर्स के मास्क निकालने में सक्षम हुए और मास्क टीम से जीते, तुम लोग इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल पर प्रोमोटेड हो जाओगे और तुम लोग जैसे बोलोगे हम सब तुम्हारे ऑर्डर्स को ही ओबे करेंगे। और अगर तुम लोग ऐसे करने में कामयाब नहीं हुए तो फिर तुम लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी, समझे तुम सब? ये सुन के बाइली बोलता है, मैं भी ये ट्राई करना चाहता हूँ। और वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे बोलते हैं, ये तो काफी एरोगेंट है। इसी टाइम पे एक बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है, जब ये स्टार्ट होगा इन सबको हम मौत के घाट पे उतार देंगे। ये सुनकर मास्क गैंग का एक लड़का स्पाइडरमैन के टेक्निक से इस्तेमाल करते हुए उसको नीचे गिरा देते हैं और अब मास्क टीम का वो लड़का बोलता है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब मास्क टीम का और एक लड़का एक पोर्टल को ओपन करने लगता है अपने टेक्निक से, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आ गिरते हैं और अब मास्क टीम की एक लड़की छोटा सा पिंक कलर का हैमर निकाल के उसको काफी बड़ा कर देता है और उसको पकड़ के सारे बच्चों के ऊपर हमला करने लगता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारे बच्चे नीचे गिर जाते हैं और कुछ बच्चे बोलते हैं ये पक्का वेशल लेवल के वॉरियर होंगे, मतलब फर्स्ट लेवल के वॉरियर होंगे। अब इसी टाइम पे उन सारे नए सोल्जर्स को
वो कुछ पुराने सीनियर सोल्जर्स सीसीटीवी में देख रहे होते हैं, मतलब उनके ऊपर कड़ी नजर रख रहे होते हैं। और वो सीनियर्स अपने कैप्टन को बोलते हैं, ये क्या, इससे तो मास्क टीम आधे नए सोल्जर्स को मार देंगे और मास्क टीम काफी इजीली इन बच्चों को एलिमिनेट करके इनसे जीत जाएंगे, क्योंकि इन सबके मूवमेंट्स काफी हेवी हैं। अब इसी टाइम पे उन सारे सीनियर सोल्जर्स को उनके कैप्टन बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इसमें जो बंदे एलिमिनेट हो गए वो असली लाइफ में नहीं मरेंगे, इवन इफ उनके फिजिकल बॉडी में खरोच तक नहीं आएगा। अब हमें दिखाया जाता है कुए बाइली के हाथ को पकड़ के कहीं भाग रहा होता है और अब सीन चेंज होके आता है मास्क टीम के ऊपर और उनका कैप्टन वांग मियान बोलता है, इन सारे बच्चों को पकड़ के पीटो, किसी को भी छोड़ना मत। और अब सब वहाँ से उड़ के जाने लगते हैं, लेकिन वांग अब कुए के बारे में सोचते हुए बोलता है, वो जो लड़का है वो काफी फास्टली दौड़ रहा था और मुझे लगता है सारे बच्चों में से वो थोड़ा बहुत यूनिक है। अब सीन चेंज होके आता है कुए के ऊपर और उसके साइड में बाली प्रेजेंट होता है और कुए बाली को बोल रहा था, मुझे याद है ये आर्मोरी है जिस रूम पर सारे वेपन स्टोर करके रखे जाते हैं। और अब कुए बोलता है, अगर इस रूम के अंदर हमें बहुत सारे यूनिक वेपन्स मिले तो हमारा चांस बढ़ जाएगा इन मास्क टीम से जीतने की। अब इसी टाइम पे पीछे से एक लड़की आके बोलती है, हट जाओ वहाँ से। और उस लड़की को देख के बाली उसके ऊपर फिदा हो जाता है और अब वो लड़की अपने बालों को हाफ पोनी कर देती है और धीरे धीरे चल के आके उस दरवाजे को वाइब्रेट करने लगती है और अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वो जब उस दरवाजे को खोलती है उसके आसपास एक अर्थक्वेक आने लगता है और वो दरवाजा टूट जाता है। अब ये देख के बाली उस लड़की के ऊपर फिदा हो चुका था और वो बोलता है, सो कूल। और अब बाकी के बच्चे उस आर्मोरी के अंदर जाके अपने लिए सुइटेबल वेपन्स पकड़ लेते हैं। अब इसी टाइम पे वो लड़की जब अपना एक तलवार लेके वहाँ से बाहर जा रही होती है, पीछे से कोई उसे बोलता है, मास्क टीम के वो 5 मेंबर्स को मारने के लिए हम सबको मिलकर उन सबके सामने खड़ा होना पड़ेगा और हमें पता है हम दोनों का टेबो पावर्स अलग अलग है। ये सुन के वो लड़की पीछे मुड़ के बोलती है, इसमें भी हाई रिस्क है। लेकिन कुएब बोलता है, मैंने तुम्हें पहले पूछा था कि हम दोनों मिलके काम करें क्या, और अगर हम मिलके काम नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुन के वो लड़की खुद की इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलती है, मैं मॉली हूँ और मेरा रैंक टर्बो पावर में 076 है। और यहाँ हमें पता चलता है मॉली मो फैमिली का एक सेंट है। ये सुन के इधर कुए भी अपना नाम लिन कुए के नाम से बताता है और वो दोनों बस एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में मोटा बाइली प्रेजेंट हो जाता है और वो काफी स्टाइल से मॉली को बोलता है, मेरा नाम बाइली तुमिंग है और मैं तुम्हें अपने दोस्त बनाने के लिए ये रोलेक्स की कॉस्टली घड़ी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब ये सुन के कुए को काफी गुस्सा आता है तो वो बोलता है, बाइली तुम इस लड़के से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और वो अपनी तलवार निकाल कर वहाँ पे हवे में किसके साथ फाइट करने लगता है। और ये देख के मॉली पीछे भाग जाती है और उधर से हवे से आवाज आता है, तुमने मुझे कैसे देखा। और यहाँ हमें दिखाया जाता है मास्क टीम का एक टीम मेंबर इनविजिबल होके उन सबके ऊपर अटैक कर रहा था। अब मॉली भी अपनी तलवार को लेके उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और मॉली अपने तलवार से उस मास्क टीम मेंबर को काट लेती है, लेकिन उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सब देखते हैं वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाता है और उन सब का फाइटिंग स्किल देखकर मास्क टीम से टियान पिंग बोलता है, तुम लोगों के ये सारे स्किल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब मॉली बोलती है, ये लोग तो रीजेनरेट हो रहे हैं, और इसी टाइम पे कोई बोलता है, नहीं ये रीजेनरेट नहीं हो रहे हैं, ये लोग अपने बॉडी में मूनलाइट के पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों के अटैक्स इनके ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा। अब ये सुन के टियान पिंग बोलता है, तुमने सही बोला। और टियान पिंग देखता है उनके चारों तरफ अब सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं। ये देख के टियान पिंग बोलते हैं, अरे बाप रे, इस साल के नए सोल्जर्स तो काफी चालाक है। और अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारे बच्चे टियान पिंग के ऊपर लेजर लाइट डाल देते हैं। तो अब कोई बोलता है, ये यहाँ पर अकेला आया है और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम सब मिलके इसका मास्क उतार देंगे और अगर हम ऐसे करने में कामयाब हुए तो हम जीत जाएंगे। अब इसी टाइम पे कुए अपना दोस्त बाइली को पूछता है, तुम्हारा वेपन कहाँ है। ये सुन के बाइली हंसते हुए बोलता है, मुझे कोई वेपन यूज करना पसंद नहीं है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। और अब उसके एक इशारे पे बहुत सारे न्यू सोल्जर्स गन पकड़ के उस बंदे के ऊपर हमला करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है उन सारे सोल्जर्स के हाथों में बहुत सारे लग्जूरियस वॉच होते हैं जिसको बाइली ने उनको दिया है, जिसके चलते वो लोग बाइली के लिए ही काम करते हैं। और अब बाइली आदेश देता है, सब लोग इसे खत्म कर दो। और ये सुन के सारे सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन ये देख के टियान पिंग खुद को बचाने के लिए वहाँ से दोबारा से गायब हो जाता है, लेकिन कुए उसके सारे मूवमेंट्स को पकड़ लेता है और उस टियान पिंग के पीछे भागने लगता है और उनके साथ लड़ने लगता है। लेकिन कुए जब भी टियान पिंग के ऊपर हमला करता है अपने तलवार से, टियान पिंग घायल तो होते हैं लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी टाइम पे पीछे से मोली भी टियान पिंग के ऊपर हमला कर देती है और अब मोली उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े डिब्बे फेंकने लगती है। इसी टाइम पे कुए टियान पिंग के साथ लड़ते हुए बोलता है, टियान पिंग, मैं फ्रंटल फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरी तलवारबाजी काफी कमाल की है। अब इसी टाइम पे मास्क टीम के दूसरे बंदे प्रेजेंट होके वहाँ की ग्रेविटी
ग्रेविटी को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे अब नीचे गिर जाते हैं। और वहाँ पे मास्क टीम का वो बंदा अपना स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते उन सबके आसपास एक नया दुनिया क्रिएट हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है मास्क टीम का एक लड़की युआन वो अपने बड़े से हैमर से कुए, बाइली और मोली के ऊपर हमला करने लगती है। अब इसी टाइम पे वांग मियान बोलते हैं अब तुम सब मरने वाले हो। और अब हमें दिखाया जाता है स्पेस से बहुत सारे बॉक्सेस नीचे गिरने लगते हैं। और इसी टाइम पे कुए खुद को एक बॉक्स के ऊपर सिक्योर कर लेता है, लेकिन वो देखता है ऊपर से बाली नीचे गिर रहा है, तो वो बाली का हाथ पकड़ के उसको बचा लेता है। अब इसी टाइम पे उन दोनों के बॉक्स के ऊपर अब मॉली भी प्रेजेंट हो चुका था और वो बोलता है अब हम सबके बीच में काफी गैप हो चुका है और हम लोगों को इन सबके सामने से बचने के लिए कुछ नया तरीका आजमाना पड़ेगा। अब इसी टाइम पे बाइली बोलता है टेंशन मत लो, ये सारी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इधर हमें दिखाया जाता है शुआनो अपने हैमर से दोबारा से कुए के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते तीनों ही अब नीचे गिर जाते हैं। और कुए खुद को बचाने के लिए उसके सामने जो जो बॉक्सेस आ रहे होते हैं उनको अपने तलवार से काट फेंकता है। अब इसी टाइम पे मास्क टीम का एक मेंबर बोलता है हम सबको वो बच्चे के पीछे भागना पड़ेगा, मतलब कुए का पीछा करना पड़ेगा और उस लड़के को बिल्कुल भी मत छोड़ो। लेकिन इसी टाइम पे कुए उन सारे मास्क टीम के मेंबरों के ऊपर एक एक बॉक्स फेंकता है और दोबारा से कुए टियान पिंग के साथ लड़ने लगता है। तो अब टियान पिंग कुए को चिढ़ाने के लिए बोलता है तुम भगवान के एक अच्छे एजेंट नहीं हो, अगर अच्छे होते तो तुम अपने गॉड पावर्स का इस्तेमाल करते, लेकिन तुम तो अपने गॉड एबिलिटीज का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बच्चे एक बॉक्स के अंदर छुप जाते हैं और इधर कुए धीरे धीरे करके टियान पिंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन टियान पिंग हार मानने वालों से नहीं था। अब इसी टाइम पे टियान पिंग जब कुए के ऊपर हमला करता है कुए नीचे गिरता है, लेकिन कुए जैसे तैसे करके टियान पिंग को पीछे से हमला करता है और बोलता है तुमने मुझे क्या बोला कि तुम्हें मेरी गॉड एबिलिटीज को देखना है, तो ये लो देखो। अब कुए अपने गॉड एबिलिटीज को वहाँ पे एक्टिव कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कुए के पीछे एक बड़ा सा पंख खुल जाता है और अब वो टियान पिंग को चिढ़ाते हुए बोलता है अब मेरे ऊपर हमला करो। अब इसी टाइम पे मास्क टीम मेंबर का युईगू कुए के ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस से हमला करता है और इसी टाइम पर उन सारे बॉक्सेस को शुआन वो अपने हैमर से कुए के तरफ फेंक देता है। अब इसी टाइम पे मॉली कुए को बचाने के लिए अपने तलवार से उन सारे बॉक्सेस को तोड़ देती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और मास्क टीम के सारे मेंबर्स उस जगह से पीछे भाग जाते हैं। अब इसी टाइम पे बाइली बोलता है अब मैं देखता हूँ तुम सब कैसे यहाँ से भागोगे। ये बोलते ही वो वहाँ पे अपना एक्सक्लूसिव पैक टेक्निक का यूज करता है और ये देख के टियान पिंग बोलता है ये तो एक सिंपल ट्रिक है। अब इसी टाइम पे वो बाइली के वो एक्सक्लूसिव पैक को एक दूसरा पोर्टल क्रिएट करके उसके अंदर भेज देता है, लेकिन इसी टाइम पे पीछे से कुए काफी खुश होते हुए बोलता है ठीक है फिर अब तुम ये टेक्निक से कैसे बचाओगे खुद को। और अब सारे बच्चे एक छोटे छोटे डब्बे से निकलकर अपने साथ एक पैक पकड़कर उन सारे मास्क टीम मेंबरों के ऊपर एक्सक्लूसिव पैक से हमला करते हैं। ये देख के मास्क टीम हक्के बक्के रह जाते हैं और उन पांचों के आसपास एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके खुद को बचाते हैं, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वो आर्मोरी पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका था। अब दोबारा से एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से मास्क टीम के सारे मेंबर्स बाहर आ जाते हैं और इसी टाइम पे टियान पिंग नीचे गिरते हुए बोलता है वो मॉली और कुए काफी निर्दयी हैं, लेकिन लकीली हम सब उनके सारे वार से बच गए। लेकिन मेरे मास्क को देखो ये थोड़ा बहुत टूट फूट सा गया है, लेकिन इसके बावजूद हम फेलियर नहीं हुए। इसी टाइम पे और एक मास्क टीम मेंबर बोलता है मैं तुम लोगों को पहले से ही कुछ बात बताना चाहता था और वो ये है कि ये जो फायर एंजल एजेंट है इसके साथ डील करना हम लोगों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। तो अब चलो हम यहाँ से चलते हैं और बाकी के बच्चे हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। अब सीन चेंज होके आता है बाइली के ऊपर, जो कि छत के ऊपर से उन सारे मास्क टीम को देख रहे होते हैं और उन मास्क टीम के जाने के बाद बाइली कुए को बोलता है हम यहाँ सेफ हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से चले गए। अब कुए बोलता है हमें अब आगे क्या करना है तुम लोग सोचो, और मुझे जितना लगता है ये लोग बाकी के न्यू सोल्जर्स को एलिमिनेट करने गए हैं और मुझे जितना लगता है बाकी के जो नए सोल्जर्स है वो भी हमारी तरह ही छोटे छोटे ग्रुप्स में खुद को बांट लिए होंगे और अलग अलग जगह में खुद को छुपा लिया होगा, ताकि जब ये मास्क टीम उनके ऊपर हमला करे वो लोग इजीली कैम्प करके उन सबको मार दें। और वैसे भी ये ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी काफी जगह है जहाँ पे तुम छुप के सामने वाले को हरा सकते हो। और अब कुए नीचे कुछ ड्रॉ करते हुए मोली को और बाइली को उस ट्रेनिंग बैटल ग्राउंड का हर एक लोकेशन के बारे में बताने लगता है और एक कमरे को बना के वो बोलता है अब हमें इसी जगह पर ये मास्क टीम का वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारी जीतने का चांसेस बहुत है। अब सीन चेंज होके आता है बाकी के न्यू सोल्जर्स के ऊपर। तो इसी टाइम पे एक नया सोल्जर भागते हुए काओ युआन के पास आके बोलता है काओ युआन छुप जाओ जाके, क्या तुम सच में एलिमिनेटेड होना चाहते हो? अगर ऐसा होगा तुम मर जाओगे, खुद को बचाओ यार। अब वो न्यू सोल्जर काओ युआन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ मुझे, क्या तुम सच में एलिमिनेटेड होना चाहते हो? ये सुन के काओ युआन बोलता है हाँ। अब इसी टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे नए सोल्जर्स देखते हैं एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है। तो कुछ नए सोल्जर्स जहाँ पे एक्सप्लोड हुआ
हुआ था वहाँ पर जाके अपने गन पॉइंट को रख देते हैं। लेकिन इसी टाइम पे उन्हें महसूस होता है उनको कोई पीछे से हमला करने वाला है। लेकिन वो मास्क टीम मेंबर्स दोबारा से अपना इनविजिबल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे न्यू सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है मास्क टीम मेंबर्स एक एक करके सारे न्यू सोल्जर्स को घायल कर देते हैं। तो इसी टाइम पे एक नया सोल्जर बड़ा सा गन पकड़ के अपने दोस्तों को बोलता है बी केयरफुल। लेकिन इसी टाइम पे वो देखता है उसके साइड में जो दो नए सोल्जर्स खड़े हुए थे वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो अब अंधाधुंध इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन इधर शेन उसके सामने ये सब होने के बावजूद काफी चिल मार रहा था, जिससे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो आराम से वहाँ पर च्युइंगम खाता है और बोलता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इतना जल्दी यहाँ पर आ जाओगे और तुम लोगों को हैंडल करना तो काफी मुश्किल है। और इधर हमें दिखाया जाता है मास्क टीम मेंबर्स अपने इनविजिबल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे न्यू सोल्जर्स को वहाँ पे काफी घायल कर देते हैं। तो इसी टाइम पर शेन अपने च्युइंगम से एक बबल क्रिएट करता है और वो बबल से अपने चारों तरफ एक शील्ड तैयार कर देता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वो नए सोल्जर्स का धीरे धीरे दम घुट रहा था। अब इसी टाइम पे शेन के ऊपर जब एक मास्क टीम मेंबर हमला करता है, शेन धीरे से बोलता है मुझे पता है मेरे ये टेक्निक से भी तुम किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो नॉर्मल लोग हैं धीरे धीरे ये लोग मर जाएंगे क्योंकि इन लोगों के बॉडी में अब जहर घोलना स्टार्ट हो गया है। और वैसे भी मैं टर्बो पावर का रैंक 068 का वॉरियर हूँ और ये मेरे बबल के 100 मीटर के अंदर अंदर जो बंदे होंगे वो सब अब कुछ टाइम में मर जाएंगे और मेरे ये टेक्निक से लोग इंस्टेंट नहीं मरेंगे, वो धीरे धीरे करके तड़पते हुए मरेंगे। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के न्यू सोल्जर्स कैसे तड़प रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। और इधर अब शेन बोलता है मेरा ये जो टेक्निक है धीरे धीरे करके इन सारे बंदों के ब्लड में एक माइक्रो बबल क्रिएट करेगा जो कि उनके बॉडी के ब्लड को धीरे धीरे करके फ्रीज कर देगा और देखते ही देखते ये लोग यहीं पर ही मर जाएंगे। अब इसी टाइम पे जब एक तलवार लेके मास्क टीम का एक मेंबर शेन के ऊपर हमला करता है, शेन बोलता है अरे बाप रे, तुम लोग सोच लो तुम्हें मुझे मारना है या अपने फेस से वो मास्क को हटाकर इन बेचारे बच्चों को बचाना है और तुम्हारे पास सिर्फ यही दो रास्ते हैं। पीछे मुड़ के देखो थोड़ा सा वो लोग कैसे तड़प रहे हैं। अब ये सुन के टियान पिंग बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम तो काफी निर्दयी हो, तुम तो तुम्हारे साथ आए हुए नए दोस्तों के ऊपर भी रहम नहीं खा रहे हो। ये सुन के शेन बोलता है ज्यादा बात मत करो, पहले अपनी मास्क उतारो, अदरवाइज इन सब के मौत के पीछे सिर्फ तुम्हारा ही हाथ होगा। ये सुन के टियान पिंग बोलता है तुम पागल हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो, इनको छोड़ दो। अब इसी टाइम पे शेन बोलता है जल्दी करो नहीं तो देखो वो लोग कैसे तड़प रहे हैं और ये लोग अपने मौत के काफी करीब हैं। और अब ये सुन के टियांग पिंग शेन को मारने के लिए उसके तलवार को शेन के गले में लगा देता है और अब शेन के गले से खून निकलने लगता है। तो शेन गुस्से में बोलता है मेरे 5 गिरने के अंदर अंदर अगर तुमने खुद का मास्क नहीं उतारा तो इन सबको मैं एक ही झटके में मार दूंगा। और शेन के काउंटडाउन के साथ साथ टियान पिंग अपने मुंह से बस मास्क उतारने ही वाला होता है, पीछे से शो यू न्यू प्रेजेंट होके अपने बड़े से पिंक कलर के हैमर से शेन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते शेन वो दीवार तोड़ते हुए नीचे गिरता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम सब एक्टिंग करना बंद करो और भागो वहाँ से। और वहाँ पे जितने भी नए सोल्जर्स बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे और मरने का एक्टिंग कर रहे थे वो सब अब सही सलामत नॉर्मल होके भागने लगते हैं। ये देख के टियांग पिंग बोलता है इन सब ने मुझे बुद्धू बनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे गंदे मजाक करने की। और अब वो अपने छोटे से छुरे से शेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उधर शेन हंसते हुए बोलता है मैं सच में तुम्हारे साथ एक घटिया मजाक ही कर रहा था। और ये बोल के ही वो एक बड़ा सा बबल क्रिएट करके टियांग पिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लोड होता है। और अब सीन चेंज होके आता है नाइट वॉचर के कैप्टन के ऊपर, जो कि अपनी कॉल पे किसी के साथ बात करते हुए बोलते हैं हमने एंशिएंट गॉड चर्च के कुछ बंदों को पकड़ा है। तो वहाँ से कॉल से कोई बोलता है तो अभी का सिचुएशन वहाँ पर कैसा है। ये सुन के कैप्टन बोलते हैं कुछ भी सही नहीं चल रहा। और अब हमें दिखाया जाता है कैप्टन के पीछे जो कमरा होता है उसके अंदर योंगजी वही एंशिएंट गॉड चर्च के बंदे को काफी मार पीट रही थी और उसका अच्छे से धुलाई कर रही थी, जिसके चलते एंशिएंट गॉड चर्च का बंदा काफी घायल हो चुका था और उसका खून इधर उधर गिर रहा था। लेकिन उसके बावजूद योंगजी उसको काफी मार रही थी। और यहाँ पर एंड होता है स्ले द गॉड का 7th एपिसोड।